In this video, we will be doing the question answers of class 7 English poem Dad and the Cat and the Tree. First of all, comprehension check on page number 110. Question 1 है, Why was Dad sure he would not fall? जो पिताजी हैं उनको कैसे कंफर्म था कि वो गिरेंगे नहीं? इसका आंसर है Dad was sure that he would not fall as he thought he was good climber and that climbing a tree was a child's play. तो डैडी जो पिताजी हैं उनको विश्वास था कि वो नहीं गिरेंगे क्योंकि उन्होंने सोचा क्योंकि वो बहुत अच्छे क्लाइंबर हैं, गुड क्लाइंबर का मतलब है वो एक पर्वतारोही रहे हैं और वो इसीलिए उनको जो पेड़ पर चढ़ना है, क्लाइंबिंग है, वो उसके लिए बच्चों का खेल है, चाइल्ड्स प्ले। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। यानी जो प्लान ए था वो क्या था पोएम में और उसका क्या परिणाम हुआ। कॉन्सिक्वेंसेस का मीनिंग है परिणाम, तो क्या नतीजा निकला उसका। तो इसका आंसर है प्लान ए, इन प्लान ए दैट टुक आउट अ लेडर फ्रॉम द गार्डन शेड एंड प्लेस्ड इट अगेंस्ट द ट्री। तो प्लान ए में जो पिताजी हैं उन्होंने एक लेडर निकाल लिया शेड से, लेडर मतलब सीढ़ी, और उन्होंने गार्डन शेड जो था उनका उसमें से सीढ़ी निकाली और उसे पेड़ के साथ लगा दिया। अगेंस्ट द ट्री का मतलब पेड़ के साथ लगा दिया ताकि वो ऊपर चढ़ सके, और वो ऊपर चढ़े। हाउएवर इट स्लिप्ड एंड ही लैंडेड ऑन द फ्लावर बेड। लेकिन अचानक से वो सीढ़ी स्लिप हो गई, स्लिप का मतलब फिसल गई, और पिताजी फ्लावर बेड यानी कि जो फूलों की क्यारी थी उसके ऊपर जाकर के गिर गए। लैंडेड का मतलब यहां पर गिर गए। क्वेश्चन 3 है, विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेसेस डैड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट। तो पोएम के अंदर ऐसा कौन से शब्द हैं जिनसे ये पता चलता है कि पिताजी का जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, वो बहुत ज्यादा अच्छा था, बेस्ट था। तो इसका आंसर है the phrase in the poem that expresses dad's self confidence the best is child's play. This is, तो जो लाइन में पिताजी का सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा दिखता है, यानी आत्मविश्वास ज्यादा अच्छा दिखता है, वो है चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यानी ये बच्चों का खेल है मेरे लिए, जब पिताजी ने ऐसे कहा पोएम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान सी वाज अ सक्सेस, व्हाट वेंट रॉन्ग देन। इसका मीनिंग है कि प्लान सी वैसे तो सक्सेसफुल था, यानी उसका परिणाम सही निकला, वो उसमें सफल हो गए, लेकिन क्या गलत हुआ उसमें प्लान में, व्हाट वेंट रॉन्ग देन, उसके बाद क्या गलत हुआ। तो इसका आंसर है प्लान सी वाज अ सक्सेस एज डैड मैनेज टू क्लाइंब द वॉल विदाउट फॉलिंग। तो जो प्लान सी था वो सफल रहा, सक्सेस का मीनिंग सफल रहा, एज डैड मैनेज टू क्लाइंब द वॉल विदाउट फेलिंग, यानी कि पिताजी वॉल के ऊपर चढ़ गए बिना गिरे, without falling. However, when he leaped onto the tree, he landed right where the cat was stuck. लेकिन जब वो पेड़ पर चढ़ने लगे, जब पेड़ पर उछल के चढ़े, तो वो जहाँ कैट बैठी थी बिल्कुल वहीं पर जा करके पहुंच गए पेड़ के ऊपर। This frightened the cat and it jumped from the tree and landed safely on the ground. तो फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना या डरा दिया। तो इसकी वजह से जैसे पिताजी ऊपर जाकर के पहुंच गए पेड़ पे, तो कैट डर गई और उसने जंप किया नीचे जमीन पे, और वो जमीन पर पहुंच गई सेफली, यानी आराम से पहुंच गई बिना चोट लगे। Hence the cat was free and the plan was a success.
इसका मतलब ये हुआ कि जो कैट थी वो फ्री हो गई, यानी वहाँ फंसी हुई थी, वो अपने आप नीचे आ गई और प्लान हमारा सफल हो गया। जो हमारा प्लान था कैट को बचाने का वो सफल हो गया। However, what went wrong was that now dad was stuck on the tree at the same place. लेकिन क्या गलत हुआ वो ये था कि जो पिताजी थे वो अब पेड़ पर अटक गए थे जहां पर पहले बिल्ली अटकी हुई थी। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 5 है, द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड, पिक आउट द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया। तो जो बिल्ली थी, कैट थी, वो बहुत खुश थी जब वो नीचे उतर गई। तो जो पोएम में जो शब्द यूज हुए हैं उनको यहाँ पर लिखो, जिनसे ये पता चलता है कि बिल्ली खुश थी नीचे आने के बाद। द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस द मेंशन्ड आइडिया इज प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड मतलब वो जब नीचे आई और जब वो ठीक ठाक थी तो उसे बहुत खुशी हुई। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 6 है, डिस्क्राइब द कैट एंड डैड सिचुएशन इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम। तो जो पिताजी हैं और बिल्ली है, बिल्ली और पिताजी की जो सिचुएशन है पोएम के शुरू में और पोएम के एंड में, उसे डिस्क्राइब कीजिए, यानी उसको वो बताइए। तो इसका आंसर है, इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द कैट वॉज स्टक ऑन द ट्री एंड डैड वॉज ऑन द ग्राउंड। जो पोएम शुरू हुई, बिगिनिंग का मीनिंग होता है शुरू होना। तो जब पोएम शुरू हुई, शुरू में पोएम में जो बिल्ली थी वो पेड़ के ऊपर फंसी हुई थी, स्टक ऑन द ट्री, एंड डैड वाज ऑन द ग्राउंड, यानी पिताजी जमीन पर थे। However, at the end of the poem, the situation was totally reversed. लेकिन जो पोएम खत्म हुई तो सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो रखी थी। वो कैसे? विद डैड स्टक ऑन द ट्री एंड द कैट फ्री ऑन द ग्राउंड। उस सिचुएशन में ये था कि जो पिताजी थे वो ऊपर पेड़ पर फंस रखे थे और जो बिल्ली थी वो ग्राउंड पर फ्री घूम रही थी, यानी आजाद हो गई थी। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 7 है, वाई एंड व्हेन डिड डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो 4 दिए हैं शब्द, फ्रेजेस, इन चारों फ्रेजेस को डैड ने कब और कहाँ कहा। जैसे फॉल, फॉल के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो इसका आंसर है, डैड सेड सो व्हेन ही वाज अबाउट टू क्लाइम द ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हिज वाइफ आस्क्ड हिम टू बी केयरफुल एंड नॉट फॉल। पिताजी ने ये बात फॉल क्वेश्चन मार्क तब कहा था जब वो पेड़ पर पहली बार चढ़ने जा रहे थे और उनकी वाइफ यानी मम्मी ने, मदर ने ये कहा था कि केयरफुल, ध्यान से चढ़िए, गिरना मत। सेकंड है नेवर माइंड। तो नेवर माइंड डैड ने कब कहा? डैड सेड सो व्हेन ही फेल ऑफ द लैडर एज इट स्लिप्ड एंड ही लैंडेड ऑन द फ्लावर बेड। तो डैड ने नेवर माइंड तब कहा जब वो पहली बारी प्लान ए में गिर गए थे, सीढ़ी के साथ गिर गए थे जब सीढ़ी फिसल गई थी और वो कैरी, फूलों की कैरी में जाके गिर गए थे। तो he said so while brushing off dirt from his hair, face, trouser and shirt. तो पिताजी ने नेवर माइंड तब कहा जब वो अपने आप से, अपनी शर्ट से, हेयर से, फेस से और ट्राउजर से यानी पैंट से धूल झाड़ रहे थे, तब उन्होंने कहा। थर्ड है फनी जोक। तो फनी जोक डैड ने तब कहा, पिताजी ने, Dad said so when he went ahead to try plan B and his wife asked him to not fall again. पिताजी ने ऐसा तब कहा जब वो प्लान बी में आगे जा रहे थे और उनकी वाइफ ने उनको कहा कि आप दोबारा मत गिर जाना। और डी में है रबिश, फोर्थ में है रबिश। तो रबिश डैड ने तब कहा, डैड said so when during plan B the branch on which he swung himself up broke and he fell down heavily and as a result his wife asked him to stop as he would break his neck.
तो पिताजी ने प्लान बी के दौरान जब वो पेड़ से लटकने से गिर गए थे, जब पेड़ की वो ब्रांच टूट गई थी, शाखा टूट गई थी, तब और वो जोर से फिर वो नीचे गिरे, और जब उनकी वाइफ ने उनको कहा कि अब रुक जाओ, अपना जो गर्दन है वो ना टूट जाए आपकी, तो तब उन्होंने रबिश कहा था। क्वेश्चन 8 है, डू यू फाइंड द पोएम ह्यूमरस? रीड अलाउड लाइन्स विच मेक यू लाफ। क्या आपको ये पोएम हंसी वाली लगती है, हंसाने वाली? और वो लाइन्स को पढ़िए जिसमें आपको हंसी आती है। तो इसका आंसर है, द पोएम इज ह्यूमरस एज द सिचुएशन गेट्स कंप्लीटली रिवर्स्ड एट द एंड ऑफ द पोएम। तो हाँ, ये पोएम जो है ह्यूमरस है, हंसाने वाली है, क्योंकि इसमें जब पोएम खत्म होती है तो ये जो सिचुएशन होती है वो बिल्कुल उल्टी हो जाती है। डैड हु वाज सेट टू फ्री द कैट एज इट वाज स्टक ऑन द ट्री गॉट स्टक हिमसेल्फ एट द सेम पोजीशन ऑन द ट्री इन द एंड। तो पिताजी जो कि बिल्ली को वहां से बचाने के लिए, पेड़ से उतारने के लिए मेहनत कर रहे थे, वो खुद बेचारे बिल्ली को उतार करके खुद वहां पर उसी पोजीशन में फंस गए एंड में, पोएम के एंड में, जहां बिल्ली पहले फंसी थी। द फेल्ड अटेम्प्ट्स एंड द कंटिन्यूइंग सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ डैड आर श्योरली फनी। तो जो ये फेल्ड अटेम्प्ट है जिसमें वो फेल हो गए पिताजी 2 बार चढ़ने में, और जो पिताजी का सेल्फ कॉन्फिडेंस था, यानी कि पिताजी का आत्मविश्वास जो था, वो श्योरली फनी था, यानी वो हंसी दिलाने वाला था। तो यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चंस इस पोएम के खत्म हो गए हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऑल द बेस्ट।